हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जो हम आज करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आप लोग कहेंगे डिफरेंस क्या है। पॉइजन और बायनोमियल दोनों सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम पॉइजन क्यों अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, पॉइजन जो है बायनोमियल का एक लिमिटिंग केस है। मतलब बायनोमियल आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, बायनोमियल के अगर आप कुछ कंडीशंस को क्या कर दें, लिमिट कर दें उनकी, तो अब देखिए आपको जो n था वहां पर क्या था, फाइनाइट था। बायनोमियल में हम क्या करते थे, बायनोमियल में n क्या था, फाइनाइट था। बट हमारे पॉइजन में n क्या हो जाएगा, हमारा n टेंस करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, पॉइजन में। और बायनोमियल में आपका ये क्या था, फाइनाइट वैल्यू थी। ठीक है, वहां पर p आपका ऑलमोस्ट नियर बाय क्या होता था, 1/2 के नियर बाय 1/2 होता था। बट यहाँ पर जो आपकी सक्सेस है, किसी प्रोबेबिलिटी p है, वो क्या होगी, टेंस टू करेगी, जीरो को टेंस करेगी। मतलब बिल्कुल ना के बराबर उसकी वैल्यू होगी, वेरी स्मॉल होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, वेरी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मीन है, जो मीन है वो क्या होगा आपका, एनपी लेके चलेंगे। मीन क्या होगा आपका, एनपी लेके चलेंगे। एक फाइनाइट नंबर होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जब बायनोमियल और पॉइजन का डिफरेंस क्या है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चंस बायनोमियल से सॉल्व करें या पॉइजन से, क्योंकि दोनों में निकालना तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। बट क्या होता है, पॉइजन हम वहां अप्लाई करते हैं जब आपकी वैल्यू एन की बहुत बड़ी हो जाए। एन में तो क्या था, बायनोमियल में क्या था, आपकी वैल्यू क्या होती थी, 10 हो गई, 20 हो गई, दैट्स इनफ। इससे ज्यादा नहीं लेते हैं आप। बट यहाँ पर एन की वैल्यू आप बहुत बड़ी ले सकते हो, 1 लाख लिख सकते हो, 2 लाख, 10 लाख, कितना ही बड़ा नंबर आप ले सकते हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। बट पॉइजन की एक कंडीशन आपकी ये जरूर होती है, जो उसके सक्सेस होने की कंडीशन है, जो केस है सक्सेस होने का, वो ना के बराबर वैल्यू होती है। मान लिया कोई फैक्ट्री है, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लिया एक फैक्ट्री है आपके पास। ठीक है, आपने कोई फैक्ट्री लगाई, आप क्या चाहोगे उसमें आपको वो फाइंड आउट करना है, किसी स्क्रू बनाने की कोई फैक्ट्री है आपकी, या पेन बनाने की फैक्ट्री है, डिफेक्टिव पेन कितने बनते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी, आप तो क्या चाहोगे, एक भी डिफेक्टिव ना बने, बट बाय चांस होता है। तो वो केसेस क्या होते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं जब आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट कोई फैक्ट्री बनाई, तो उसके सक्सेस होने की, मतलब डिफेक्टिव आना सक्सेस अगर हो, तो वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ना के बराबर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का टाइप है जिसमें आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। नहीं तो डिस्क्रीट के दो ही हैं, बायनोमियल और पॉइजन। ठीक है, तो बायनोमियल कहाँ लगाते हैं, पॉइजन कहाँ लगाते हैं, ये डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो पॉइजन जो है आपका है वो लिमिटेड के, मतलब बायनोमियल के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा दी, तो आपका कौन सा केस आ गया, पॉइजन आ गया। ठीक है, तो कौन सा केस आ गया आपका, पॉइजन। चलिए पॉइजन का फॉर्मूला करते हैं हम। पॉइजन का जो फॉर्मूला रहता है हमारा, पॉइजन का जो बेसिक फॉर्मूला आपके पास है, P ऑफ x इक्वल्स टू R। पॉइजन के लिए फॉर्मूला होता है आपका ये e की पावर -m और m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और r की वैल्यूज यहाँ पर क्या होती हैं, 0 से लेके आपकी वैल्यू कहाँ तक हो जाएंगी, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी तक आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये आपका क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। इसका मतलब यही होता है ना आपका, x इक्वल्स टू आर जो आप लिख रहे हो, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। तो आर सक्सेस की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको किससे मेजर किया जाता है, इस फॉर्मूले से मेजर किया जाता है, e की पावर -m, m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। तो ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। चलिए, ये हमने इसकी कंडीशन पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा। इसकी एक डेफिनेशन आती है, एक मतलब क्या है, थ्योरम है, वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आती है आपकी, कई बार आती है। प्रूव दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने आपको बताया कि पॉइजन बायनोमियल का क्या होता है, लिमिटिंग केस होता है, मतलब उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा दी हमने। ठीक है,
वो लिमिटेशंस क्या होती है? सबसे पहली लिमिटेशन, इसको हमें प्रूव करना है इस चीज को, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज। जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है मतलब n की जो वैल्यू है वो किसको टेंस करेगी? आपकी इन्फिनिटी को, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएंगे? बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी p है वो ऑलमोस्ट किसको टेंस करेगी? जीरो। सक्सेस होना क्या हो जाएगा इसमें? जीरो। ठीक है, और जो आपकी बट द मीन ऑफ सक्सेस इज क्या होगा? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो मीन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? NP हो जाएगी। ठीक है, NP मान लेते हैं, मीन आपका ये होता है, तो ये आपकी इसकी सक्सेस हो जाएगी। तो आपको प्रूव करना है इन कंडीशंस के साथ कि जो पॉइजन है वो लिमिटिंग केस ऑफ क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका डिस्ट्रीब्यूशन का है? बाइनोमियल का है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम किसको लेके चलते हैं? हम बाइनोमियल का फॉर्मूला लेके चलते हैं और उससे किसका बना देते हैं? उसको पॉइजन का। ये करना है आपको यहाँ पर, आप बाइनोमियल का कंडीशन लेके चलिए और उसको किस में कन्वर्ट करना है? आपको पॉइजन में, और विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशंस। ये कंडीशंस आपको यूज करनी है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपका क्या होता है? हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r। ये क्या हो जाएगा? NCR p रेज टू पावर r एंड q रेज टू पावर n माइनस r हो गया आपका। ठीक है, ये आपकी कंडीशन आ गई। ओके, अब आप क्या करते हैं? आपके पास कंडीशन आई p ऑफ x इक्वल्स टू r, और ये क्या है आपका? NCR। ठीक है, p रेज टू पावर r एंड q रेज टू पावर n माइनस r, और यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? आपकी जो r की कंडीशंस रहती हैं इस केस में अलग रहेंगी। तो आइए अब हम इसको कर सकते हैं, ये बाइनोमियल की। इफ हमें जो कंडीशन अब लेनी है, एंड किसको टेंस करवाना है? इन्फिनिटी को, और p ऑलमोस्ट आपका क्या होना चाहिए? जीरो को टेंस करे, तो सच दैट जो आपका मीन होगा वो क्या बन जाएगा? NP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मीन क्या होगा? NP के होगा। तो आप ये कंडीशंस आपको, अगर इफ एंड टेंस टू इंफिनिटी करता है तो आपका m है वो क्या हो जाएगा? NP से। ठीक है, आइए अब हम ये अप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर p की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या दिया हुआ आपको? यहाँ से अगर आप p निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? m अपॉन, सच दैट ये p ये हो गया, p आपका ये हो गया, तो हमारे पास क्या होता है? p प्लस क्यू इक्वल्स टू किसके होता है? 1 के होता है। तो यहाँ q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? अगर आप निकालेंगे 1 माइनस p, और 1 माइनस p को करेंगे तो 1 माइनस m अपॉन n हो गया। ये आपकी टर्म आ गई। ठीक है, ये कंडीशन हमारी हो गई। अब आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले को और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर देंगे, q की वैल्यू क्या कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे, और फिर NCR को क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो NCR को क्या लिख सकते हो आप? NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये आ जाएगी आपकी टर्म, है ना? अगर इसको आप ओपन करते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? n इंटू में n माइनस 1, और अप टू आपका लिख सकते हैं टर्म्स तक। तो आइए इसको ओपन करके लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। आपका फॉर्मूला ये हमने लिखा, n को फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r फैक्टोरियल तक लिख लिया। ये क्या हो गया आपका? r फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। p की जगह हमें क्या लिखा? m अपॉन n, 1 माइनस m अपॉन p n माइनस r। ये किसकी वैल्यू है? आपके q की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है? p, और ये क्या था? q था। ये वैल्यूज हो गई, आपने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब आप इसको करेंगे तो आप यहाँ पर मुझे एक टर्म बताइए, यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल क्या हो रहा है? आपका कैंसिल हो रहा है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर मेरा n है, एक n तो मेरा ये है। मान लीजिए मैं यहाँ से n कॉमन निकालूं, यहाँ से क्या निकालूं? n कॉमन निकालूं सभी टर्म्स में। तो देखिए ये कहाँ से शुरू है? 1 से लेके, और यहाँ कहाँ जा रहा है? r प्लस 1 तक। तो कितनी बन जाएंगी ये? ठीक है, r माइनस 1 तक हो जाएंगी ना ये टर्म्स, n से लेके r माइनस 1 तक हुई, और एक टर्म ये मेरी है यहाँ पर। ठीक है, n तो मेरे पास है ही, इनमें से मेरा n की पावर क्या आ रहा है? r माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाय n हो जाएगा। अगर इसको लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस 2 बाय n हो जाएगा, एंड डैश डैश डैश। अगर यहाँ जाऊंगी तो n कॉमन निकाला, 1 माइनस में यहाँ पर मेरी क्या टर्म आ जाएगी? r माइनस 1 अपॉन में n आ गई। ये फैक्टर आ गए मेरे।
ठीक है। और नीचे जो टर्म है मेरी वो मैं ऐसे ही लिख दूंगी r फैक्टोरियल, और n माइनस आर फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये टर्म साथ में यूं की यूं आ जाएगी। m की पावर क्या, m बाय n की पावर कितनी है यहाँ पर r, और 1 माइनस m माइनस n की पावर कितनी है, n माइनस r हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। अब देखिए ये n है और ये भी n है, दोनों की पावर क्या है, सेम है। सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो सकती है, ना ऐड, तो इसको ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, n की पावर क्या हो जाएगी, r हो गई, n की पावर क्या हो जाएगी, r। ये क्या है मेरा नीचे इसके r फैक्टोरियल, और साथ में ये टर्म्स क्या आ जाएंगी, 1 माइनस 1 बाय n आ गई। ये क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2 बाय n आ गई। अप टू अब हम इसको क्या यहाँ तक लिख सकते हैं, 1 माइनस यहाँ क्या आएगा, r माइनस 1 अपॉन में n आ जाएगा। ये तो ये टर्म्स आ गई मेरी। ठीक है, अब मेरी ये वाला फैक्टर देखिए, ये तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, ये क्या है मेरा m की पावर r और n की पावर r लिख सकती हूँ उसको, इस टर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ता ना इस चीज से। तो ठीक है, ये चीज भी हमने लिख ली। अच्छा ये बताइए 1 माइनस m बाय n की पावर n, और अपोन में ही इसको लिख दूं 1 माइनस m की पावर n की पावर r, लिख सकती हूँ। ऑब्वियस है, यहाँ पर समझाऊं मैं आपको, अगर x की पावर क्या है, m माइनस r है, तो इसको लिख सकती हूँ x की पावर m और x की पावर माइनस r, है ना। और नेक्स्ट इसको करेंगे तो x की पावर m और अपॉन में x की पावर r, x की पावर r, ये लिख सकते हैं ना। तो वही टर्म मैंने यहाँ पर आपकी की है। ठीक है, तो आइए अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए ये मैंने क्यों किया, n की r से n की r क्या हो जाएगी यहाँ पर, कैंसिल, कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ m की r अपॉन में r का फैक्टोरियल हो गया ये, और साथ में 1 माइनस 1 बाय n आ गया, यहाँ पर 1 माइनस 2 बाय n आ जाएगा। अप टू ये क्या आएगा, 1 माइनस r माइनस 1 की बाय n आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर बचा मेरा 1 माइनस m बाय n। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर अगर मैं क्या कर दूं, इसकी पावर मेरे पास क्या थी, n थी, तो माइनस m और ये कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस, तो n ही पावर बचेगी। ठीक है, और नीचे इसको यूं ही लिख दो, 1 माइनस m बाय n की पावर कितनी है, r है। ठीक है, देखिए ये m से डिवाइड किया, m से मल्टीप्लाई किया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर n ही है, उसको n पावर को मैंने इस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिमिट लेनी है, टेकिंग क्या लिमिट क्या की थी हमने, टेकिंग लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, n किसको टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को, सच दैट, तभी तो ये हुआ था हमारा m इक्वल्स टू किसके इक्वल था, np से, तो वहीं से हम ये, तो सो वी हैव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी p ऑफ x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू किसके आ जाएगा आपका, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, ये सारी टर्म्स ऐसे ही लिखी जाएंगी, 1 माइनस 1 बाय n, एंड अप टू यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन में n, और यहाँ पर आपकी ये टर्म्स आप ऐसे ही 1 माइनस m बाय n, ठीक है, और माइनस n बाय m, और इसकी पावर कितनी है, माइनस m, और नीचे क्या है आपका, इसके नीचे जो इस सबके नीचे भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो, ये टर्म क्या है आपकी 1 माइनस m बाय n की पावर कितनी है, r है आपकी। ठीक है, तो अब इस पे क्या लगानी है आपको, लिमिट्स लगानी है। देखिए लिमिट्स, इसमें तो n है ही नहीं, ये टर्म्स हम लिमिट से बाहर लिख देंगे, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, अगर यहाँ लिमिट लगाते हैं हम 1 अपॉन इन्फिनिटी, कितना होगा, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया, यहाँ लगाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जो आपका ये वाला फैक्टर है, ये वाली टर्म है जो, ठीक है, इसमें लिमिट का मतलब क्या होता है, जो ये वाली जो टर्म है, इसमें लिमिट में n की जगह क्या रख रहे हो आप, इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 0, 1 हो गया, ये भी क्या होगा, 1 1 मल्टीप्लाई, ये सारा क्या हो जाएगा, 1 1 बचेगा, और इसमें n है ही नहीं, इस फैक्टर में n है ही नहीं, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, तो ये सारी टर्म्स तो क्या आ गई, इससे
बाहर आ गई। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं, पहले इतना ही केस हम लिखते हैं। हमारे पास क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी p x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। ये तो हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर आपके पास बाकी टर्म्स वो क्या बन गई थी, 1 बन गई थी। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमारे पास अंदर टर्म्स बची 1 माइनस m बाय n की पावर कितनी है, n बाय m, और इस सारे की पावर हमारी कितनी है, माइनस m, और नीचे क्या पावर ली है हमने, 1 माइनस m बाय n की पावर कितनी है, r। तो ये आपका जो लिमिट में है, मैंने आपको एक चैप्टर कराया था लिमिट की में, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस, ठीक है, 1 बाय, ठीक है, ये क्या होती है आपकी कोई भी टर्म अगर इस तरह से होगी, m बाय n की पावर माइनस n बाय m, ठीक है, ये अगर आपकी टर्म है और इस पर आप क्या लगा रहे हो, लिमिट, तो ये इक्वल्स टू होता है e के, किसके इक्वल आता है, e के आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। लिमिट में हमने ये किया था बहुत अच्छे से, जिनको नहीं आता वो लिमिट का जो मेरी वीडियो है लिमिट के लिए बनाई है, आपको लिमिट पुट करने सिखाई है जहां पर, वहां से आप इसको चेक कर लीजिए कि पावर कितनी है, r, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है अगर इस केस में लिमिट पुट करते हैं। तो ये आपका केस जो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यूज आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, यहाँ पर ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर r अपॉन में r की फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगी आपकी टर्म जो यहाँ पर दी हुई है, ये सारी टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू e, किसके इक्वल होगी, e के, और ये e की पावर क्या है, तो ये बन जाएगा आपका e की पावर माइनस m, ठीक है, और ये किसके इक्वल है आपका, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इतनी टर्म आपकी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर r आपकी बस कंडीशन पूरी हो गई, तो ये किसके इक्वल आ गया, p ऑफ x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू किसके हो गया, e की पावर माइनस m इंटू में m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। और r की वैल्यूज आपको क्या लेनी है, 0 से लेके 1 2 अप टू कहाँ तक ले सकते हो आप, इंफिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पर जो m है, वेयर m इज ए पैरामीटर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, m इज ए पैरामीटर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। और e की वैल्यू आपको पता ही है, अगर क्वेश्चंस में नहीं भी गिवन तो e की वैल्यू होती है 2.7183, ठीक है, ये आप याद भी रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में कई बार दी नहीं होती, नहीं तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ये वैल्यूज e की फॉर्म में लेनी है ना, तो लिखी होती है, नहीं आपको याद भी होना चाहिए। जो हमारा ये e है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.7183। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर ये जो m हो रहा है, यहाँ पर इस m की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम, n इंटू p, ठीक है, m को हम क्या लेकर चल रहे हैं, n इंटू p लेकर चल रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थे आपके मेन क्वेश्चंस जो आप टॉपिक, ये कई बार प्रूव करना जाता है, ये एक छोटी सी थ्योरम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्रूव दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको इस तरह से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। आइए अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यहाँ पर करने के लिए हमने लिमिटिंग केस तो प्रूव कर दिया, अब आता है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना, ठीक है, क्या निकालना, उसका मीन निकालना। अच्छा, मीन निकालने से पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, इफ ए सेट ऑफ n ट्रायल्स आर रिपीटेड n टाइम्स। देखिए आप ये ट्रायल्स करते हैं, ट्रायल मतलब जो केसेस आप करते हैं, अगर वहां पर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ r सक्सेस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ r सक्सेस अगर आपको निकालनी है, f ऑफ r वो इक्वल्स टू हो जाती है n इंटू में p ऑफ x इक्वल्स टू r की। फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कैपिटल N से। और कैपिटल N आपका क्या होता है, इफ ए सेट ऑफ
जो आप ट्रायल्स करते हैं उनको कितनी बार रिपीट किया गया। मान लीजिए मैं बोलती हूँ मुझे एक कॉइन टॉस करना है, 2 कॉइन्स और उन पर हेड आने चाहिए 2 पर, ठीक है। वो केस मेरा, उस ट्रायल को आप कितने टाइम्स में बोलूँ 10,000 बार रिपीट करो, 20,000 बार रिपीट करो, दैट मीन्स n टाइम्स। तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दो और उसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकाल कर उस कंडीशन का, तो वो बन जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ ऑफ आर सक्सेस। आर, यहाँ पर आर की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ये आर सक्सेस की ही क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अगर आप इसको कैपिटल एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आफ्टर दैट हम हमारा टॉपिक करेंगे जो आज अब यहाँ पर, अब हम यहाँ निकालेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है जो अब हम करने जा रहे हैं, अब निकालेंगे हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए सीखते हैं मीन कैसे निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, मीन निकालने का मैंने जो बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, वो आपका क्या होता है, आपका समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 to लेके कितनी वैल्यू आ जाती है आपकी, 0 से लेके कितनी वैल्यू लेके चल रहे हैं हम, 0 से लेके n तक, r इंटू में p ऑफ x इक्वल्स टू r हो जाता है, ठीक है। तो ये मीन का हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो आपका, आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो पॉइजन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू r। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर माइनस m और m की पावर r अपॉन में क्या होता है आपके r फैक्टोरियल, ये होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह आप ये फॉर्मूला रख दें, e की पावर माइनस m और m की पावर कितनी है r अपॉन में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर r फैक्टोरियल, क्या आ गया r फैक्टोरियल। देखिए अब इसको सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या है, r है, यहाँ पर r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना, r इंटू में r माइनस 1 करके लिख सकते हैं। तो आइए बस इसको लिख लीजिए पहले। तो सबसे पहले अभी हम मीन निकाल रहे हैं, तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके कितना है m, ये क्या है r हो गया आपका, ठीक है, e की पावर माइनस m, ठीक है। नीचे क्या था आपका r इंटू में क्या लिख सकते हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये बना रहे हैं। यहाँ पर क्या था आपका, देखिए m की कितना था आपके पास, r था ना, m की r था, यहाँ पर m की r को देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, r माइनस 1 बचेगा। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ m इंटू में m की r माइनस 1 लिख सकते हैं, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो इसको मैंने ये लिख दिया m इंटू में r माइनस 1। कोई फर्क पड़ा इस टर्म से, नहीं पड़ा ना, बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब क्या करते हैं हम, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर r से r आपका क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, r से r क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। देखिए ये किसकी वैल्यूज है, r की, m को ये इफेक्ट नहीं करेंगी, तो m यहाँ से क्या हो सकता है आपका, m क्या आ जाएगा कॉमन, और ये e की पावर m भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो समेशन से बाहर लिख सकती हूँ इनको, e की पावर माइनस m इंटू में m मैंने बाहर लिख लिया, समेशन इक्वल्स टू आपका जो हो जाएगा r इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, m की r माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये टर्म्स आ गई आपकी, ठीक है। 1 से यहाँ पर क्यों किया, वहां से 0, क्योंकि r यहाँ कैंसिल हो गया, r का समेशन की जो 0 वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आएगी, डिफाइन नहीं हो रही है वहां पर, इसलिए। तो ये m इंटू e की पावर माइनस m। अब समेशन को ओपन कर दीजिए, r की जगह यहाँ पर क्या रखिए, 1 रखिए, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 1 होता है, यहाँ पर किसी की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्लस इसमें 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा m अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा m का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस में m की 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, एंड प्लस प्लस अप टू n तक जा रहा है या इंफिनिटी तक जा रहा है। कितनी वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये वैल्यू आपकी होती है यहाँ पर इंफिनिटी, सॉरी इस वैल्यू को आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं ये अप टू कहाँ तक है, हम पॉइजन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी इसको आप ठीक कर लीजिएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यू आपकी कितनी होती है, इंफिनिटी तक होती है। मुझे बायनोमियल ध्यान था क्योंकि पीछे हम लिमिटिंग केस कर रहे थे बायनोमियल का, इसलिए सॉरी, इस वैल्यू को आप ठीक कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लेंगे इंफिनिटी तक, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है।
तो अब देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये किसकी समेशन की सीरीज होती है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर m इंटू ई की पावर माइनस m, और जो ये अंदर की सीरीज है ये किसकी पावर है, e की पावर m की बन गई। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, m के, क्योंकि e की पावर m और e की पावर माइनस m ऐड होंगे, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। तो इस तरह से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, मीन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो मीन है वो क्या हो जाएगा, m के इक्वल आ जाएगा, और m आपका क्या लेके चलते हो आप यहाँ पर, np होता है। ठीक है, m क्या होता है आपका, np। तो आपका जो मीन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू p के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब आइए, अब हमारी सेकंड टॉपिक करते हैं हम इसका। अब हम क्या निकालते हैं, इसकी वेरियांस। क्या निकालेंगे, वेरियांस निकालते हैं। ठीक है, वेरियांस निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सुमेशन r इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी। ठीक है, हम पॉइसन की बात कर रहे हैं ना, तो पॉइसन में यहाँ क्या होता है, आर स्केयर p ऑफ x इक्वल्स टू r माइनस यहाँ क्या आता है, मीन का स्केयर, माइनस मीन का स्केयर आ गया। ठीक है, तो अभी मीन हमने निकाला है। ठीक है, सुमेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से लेके इंफिनिटी तक, आर स्केयर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला e की पावर माइनस m और m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, और माइनस मीन को पॉइसन में किससे डिनोट करते हैं, m स्क्वायर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका m का स्क्वायर आ जाएगा, m का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, सुमेशन किस पर लगाया आपने, r की वैल्यू पे, यहाँ पर इसमें r है नहीं, इसमें सिर्फ क्या है m, तो ये क्या हो सकता है हमारा बाहर आ जाएगा, सुमेशन से क्या आ जाएगा बाहर, e की पावर माइनस m क्या आ गया आपका बाहर आ गया। तो r इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो अभी मुझे बताइए, नहीं तो r स्क्वायर इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, m की r अपॉन में यहाँ क्या है r फैक्टोरियल, और माइनस में ये क्या हो गया आपका m का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये आपकी टर्म क्या आई, e की पावर माइनस m, समेशन आपका क्या हो गया, r का 0 से लेके आपका इंफिनिटी तक हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए, r स्क्वायर में मैं r माइनस कर दूं और r को ऐड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और m की r अपॉन में r फैक्टोरियल और माइनस m का स्क्वायर। सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने क्या किया, यहाँ पर r ऐड किया, r क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस सेम चीज ऐड करने से और सेम चीज सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, r की पावर 0 से लेके इंफिनिटी तक। अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ये एक फैक्टर ले लिया और ये क्या ले लिया, एक फैक्टर, और दोनों पर समेशन भी मैंने अलग से लगा दिया। ठीक है, कर सकती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका मेरा आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है, साथ में क्या आएगा m की r अपॉन में r फैक्टोरियल, फिर प्लस में समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके मेरा कितना है इंफिनिटी तक है, और ये क्या आ जाएगा r इंटू में m की r अपॉन में r फैक्टोरियल, ये आ गया, और माइनस में क्या आ गया m का स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए आप e की पावर माइनस m, ये तो ऐसे ही रहा, सुमेशन r इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक, यहाँ r कॉमन आ जाएगा तो ये क्या होगा r माइनस 1 हो गया, ये टर्म यहाँ पर हो सकती है। ओके, r फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ, r इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। ओके, और फिर आगे भी करूँ तो r माइनस 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, और साथ में m की पावर r ऐसे ही रहेगा आपका, प्लस में सुमेशन इक्वल टू r 0 से लेके कितना है मेरा इंफिनिटी तक है, यहाँ पर r इंटू में m की r तो ऐसे ही, वही नीचे r फैक्टोरियल है उसको r इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और माइनस में क्या आ जाएगा m स्क्वायर आ गया। ठीक है, आइए अब देखिए ये मैंने क्यों किया, देखिए ये ऊपर वाले जो फैक्टर्स है ये कट जाएंगे, r से r क्या हो गया कैंसिल, यहाँ भी r माइनस 1 से r माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, बची हुई ये टर्म हम लिख लेंगे, यहाँ इस r से ये r क्या हो गया कैंसिल, और बची हुई टर्म्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे। आइए अब बची हुई टर्म्स को हम यहाँ लिखते हैं,
तो ये क्या आ गया मेरा e की पावर माइनस m, तो मैंने बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास बचा सुमेशन r इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या था, नीचे मेरे पास क्या बचा, r माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऊपर क्या था मेरे पास m की पावर, तो उसको m स्क्वायर इंटू में m r माइनस 2 लिख सकते हैं। हाँ, ये पिछले पार्ट में भी सीखा था हमने, सुमेशन r इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास, यहाँ भी मेरे पास इसी तरह, तो इसको m इंटू में m की पावर r माइनस 1 लिख सकते हैं, और नीचे r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इस सारे के बाहर माइनस में क्या है, m स्क्वायर है। ठीक है, e की पावर माइनस m, आप ये बताइए इसमें r है कहीं, नहीं है ना, तो इसको समेशन से बाहर ले सकते हैं, m स्क्वायर समेशन r इक्वल टू, देखो 0 रखने का मतलब ये डिफाइन ही नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू कितने से होगी, 2 से, और इन्फिनिटी तक। ठीक है, m की r माइनस 2 अपॉन में r माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ, m बाहर आ जाएगा, ये सुमेशन r इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक, m की r माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 का क्या आ गया, फैक्टोरियल आ गया, और माइनस में क्या आ जाएगा मेरा, m का स्क्वायर आ गया, माइनस में क्या आ जाएगा मेरे, m का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस सीरीज को मैं क्या कर रही हूँ, ओपन करती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर है यहाँ पर, ये सीरीज r की जगह अगर 2 रखती हूँ, 2 माइनस 2 0, समेशन को ओपन कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो r 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, और नीचे r 0 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 हो गया। इसको ओपन करेंगे तो ये m अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में m स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो गया। फिर प्लस में m, सिमिलरली आप यहाँ पर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो वही 1 प्लस में m अपॉन में 1 फैक्टोरियल, m स्क्वायर अपॉन में 2 अप टू इंफिनिटी, और माइनस क्या है, m का स्क्वायर है। आप इस तरह से इसको लिख देंगे, तो e की पावर माइनस m, ये क्या है आपका m स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, e की पावर m बन गया। इस सीरीज, ये किसकी है, e की पावर x की सीरीज होती है ना ये हमारी। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर क्या m, और ये भी किसकी पावर है, e की पावर m हो गई आपकी, और माइनस में क्या है आपके पास, m का स्क्वायर है। तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं अब, तो ये क्या हो गया, e की पावर माइनस m मेरे पास पहले ही था, और e की पावर m, दोनों टर्म से मेरा क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। आप चेक कर लीजिए, मैं क्या करती हूँ, यहाँ से e की पावर m और e की पावर m क्या निकाल लिया मैंने, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अंदर मेरा क्या रह जाएगा, m स्क्वायर प्लस m रह जाएगा, अंदर क्या रह गया, m स्क्वायर प्लस में m रह गया, और माइनस में मेरे पास क्या है, m का स्क्वायर है। तो देखिए इन दोनों का बेस क्या है, सेम, पावर ऐड करेंगे तो एक प्लस की एक माइनस की 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ m स्क्वायर प्लस में m, और माइनस कितना है, m स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा m के। तो जो आपकी वेरियांस आई निकल कर हमारे पास किसके इक्वल आई, m के इक्वल आई। वेरियांस कितनी आ गई हमारे पास, m आ गई। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, रूट ऑफ वेरियांस, रूट ऑफ वेरियांस, रूट ऑफ वेरियांस का मतलब क्या हो गया, रूट ऑफ m आ गया हमारा, तो क्या आ गई, रूट ऑफ m आ गई। तो ये सारी टर्म्स आपकी हो गई। ठीक है, और मीन कितना था हमारा, वो भी कितना था, m, तो ये पॉइजन केस में हमने सब निकाल लिया, हमारी वेरियांस निकाल ली, मीन निकाल लिया, और हमने क्या निकाल लिया, हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले यूज करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। आइए अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, रिकरेंस फॉर्मूला, रिकरेंस फॉर्मूला ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सबसे पहले लेके चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे आपने बायनोमियल में किया था वही है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस क्या हो जाएगी आपकी, P ऑफ x इक्वल्स टू R, किसके इक्वल आ जाएगा आपका, e की पावर माइनस m इंटू में m की पावर r अपॉन में r का फैक्टोरियल, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब आपको जस्ट क्या करना है इसमें,
प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकाल दो आप, r+1 सक्सेस की, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, r+1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, e की पावर -m, m की पावर क्या हो जाएगा, r+1 अपॉन में r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, डिवाइडिंग 2/1, ठीक है। तो आपकी क्या इक्वेशन हो जाए, p ऑफ r+1 अपॉन में p ऑफ r, मतलब x की वैल्यू जो आप ले रहे थे, ये क्या होगा, e की पावर -m, m की पावर r+1 अपॉन में आपके पास क्या था, r+1 का फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में आ जाएगा e की पावर -m, m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। अब देखिए e की पावर m से e की पावर m कैंसिल हो गया, ठीक है। ये अपॉन के अपॉन में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स में। तो ये m की पावर r+1 अपॉन में r+1 का फैक्टोरियल है, ये सारे टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, r का फैक्टोरियल और m की पावर r हो गया आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये m की r से m की r क्या आ जाएगी, कैंसिल, तो सिर्फ ऊपर क्या बचेगा आपके पास, m बच गया, ठीक है। r+1 को क्या लिख सकते हो, r+1 है, इसको r+1 इंटू में क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल, ये टर्म लिख सकती हूँ ना मैं यहाँ पर। तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसर, तो ये नीचे क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व होके जो आपकी टर्म आएगी m अपॉन में r+1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई यहाँ पर। तो आपके पास क्या टर्म आई, p ऑफ r+1 अपॉन में p ऑफ r इक्वल्स टू किसके आ गया, m अपॉन में r+1 के, ठीक है। तो अब p ऑफ r+1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका m अपॉन में r+1 और इंटू में p ऑफ r, और r की वैल्यूज आपकी क्या है, 0 से लेके 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी तक। तो ये था इसका रिकरेंस फॉर्मूला, ठीक है। इससे बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार ये फॉर्मूला ही आ जाता है कि फॉर्मूला क्या है आपका। तो पॉइसन का रिकरेंस फॉर्मूला ये होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या किया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट कैसे है, पॉइसन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बायनोमियल में क्या दोनों का डिफरेंस देखा हमने, फिर हमने पॉइसन का मीन निकाला, फिर पॉइसन का हमने वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, और उसके बाद अब हमने क्या निकाला, इसका रेफरेंस फॉर्मूला निकाला। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये टॉपिक क्या कर लिया, हमारा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आइए अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे, अब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। मीन निकालना सीख लिया हमने, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेकर चलते हैं यहाँ पर। इट इज गिवन दैट 2% ऑफ सक्सेस, ठीक है, 2% ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव। देखा, इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा होंगे जो पॉसिबिलिटी ना हो। एक कंपनी है ना, उसके 2% जो स्क्रू बना रही है वो क्या है, डिफेक्टिव है। यूज ऑफ किसका करना है आपको, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में नहीं भी दिया तो आप खुद इसको गैस करेंगे, वो मैंने आपको बताया कैसे। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पैकेट ऑफ ए 100, कितने स्क्रूज का पैकेट लेना है, 100 का, ठीक है, कंटेन्स नो डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव। और ये देखो ई की वैल्यू मैंने बोला आपको गिवन मिलेगी, नहीं गिवन है तो मैंने आपको बताई भी थी कितनी होती है, ठीक है, कैसे निकालते हो आप। तो सबसे पहले पी मान लेते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। तो यहाँ पर आपका स्मॉल पी कितना दिया हुआ है इसने, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैन्युफैक्चर कर रही है, उसमें से डिफेक्टिव होने के चांसेस 2%। 2% का मतलब 2/100 हो गया, 2/100 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितने पैकेट्स बना रहे हो आप, 100, तो n कितना हो गया आपका 100, n की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चाहिए होता है, सबसे पहले m क्या चाहिए होता है, m क्या होता है आपका n इंटू पी। तो n आपके पास है, n की वैल्यू कितनी है 100 और p कितना है आपका 2/100।
100, तो आपका क्या आ गया 2 आ गया। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर, m हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम कौन सा कर रहे हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है आपके पास, P ऑफ x इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू किसके होता है, e की पावर माइनस m और m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। अब हमारे पास जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू कितनी है 2 है, तो e की पावर माइनस 2 और 2 की पावर r अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर r आपका कितना होता है, 0 से लेके 1 2 अप टू इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई यहाँ पर। ठीक है, e की पावर माइनस 2 की वैल्यू आपको गिवन है, e की माइनस 2 की वैल्यू आपको क्या है गिवन है, वहां गिवन है तो वहां से हम इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, e की पावर माइनस 2 की वैल्यू हमें क्या है गिवन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हमें क्या है गिवन है, तो इस वैल्यू का हम क्या कर लेंगे, यूज करेंगे। कितनी है आपकी 0.14, 0.14 है आपकी वैल्यू, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आइए अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, हमें क्या पूछा गया है, जो हमें फर्स्ट पार्ट लेना है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट a packet of 100 screws। ठीक है, screws contains, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है नो डिफेक्टिव स्क्रू। नो डिफेक्टिव स्क्रू का मतलब है आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी दी है, दैट मीन्स 0 दी है, तो e की पावर माइनस 2 और m। ठीक है, आपका पास यहाँ पर जो m था, m कितना था आपका 2 और 2 की पावर कितनी हो गई 0 अपॉन में r की जगह क्या आ गया 0 फैक्टोरियल आ गया। आप ये देखिए, ये था ना आपका, तो r की जगह क्या रखना है आपको 0 रखना है। ठीक है, r की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पर 0 रखना है। इस फॉर्मूले में r की जगह क्या रखोगे, यहाँ क्या आपका r फैक्टोरियल है ये, तो यहाँ कितना रखना है आपको 0 रखना है, तो ये 0 रखोगे तो आपकी ये टर्म आ गई। तो e की पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या है 0.14 आपको दिया है, किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल आपका किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.14, इतने परसेंट आपके चांसेस रहेंगे। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला है आपको क्या करना है, ओनली 1 डिफेक्टिव, किसके लिए निकालना है 1 डिफेक्टिव। 1 डिफेक्टिव है तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू किसके लिए निकालनी है 1 के लिए निकालनी है, तो e की पावर कितनी है माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगा 1 और अपॉन में r फैक्टोरियल आता है, r फैक्टोरियल है तो कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये क्या होगा आपका 0.14 है इसकी वैल्यू तो, और ये कितना है 2 हो गया, तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो ये 0.28, तो इसके इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह से आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेन आपको n और p पता चल जाए, आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ ए सर्टेन डिसीज, कोई बीमारी है उसका जो रेट है क्या है, 1000 लोगों के ऊपर 7 बीमार होते हैं। ठीक है, ये इसका मोर्टेलिटी रेट है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जस्ट 2, कितनी डेथ्स निकालनी है 2, जस्ट 2 ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिसीज, इस बीमारी के अकाउंट में इतनी होती है। इन ग्रुप कितने का है 400 का, ग्रुप कितने का है आपके पास 400 का। सबसे पहले तो P निकालो। ठीक है, इस बीमारी के होने के चांसेस क्या है आपके, 1000 लोगों पर कितने लोगों को होती है 7 को, तो 7 बाय 1000 हो गया। और n कितने का ग्रुप है,
एन कितना हो गया, ग्रुप कितने हैं, 400 का ग्रुप पे निकालनी है आपको, ठीक है। तो आपको एम क्या हो जाएगा आपका, एन इंटू पी। तो एन इंटू पी क्या हो जाएगा, एन कितना है आपका 4 मल्टीप्लाई 7/1000, ये कैंसिल करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 28, ठीक है। और सॉरी एन कितना है आपका 400, एन कितना है हमारे पास 4 नहीं है, कितना है 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 28/10। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.8, 2.8 आ गया। तो आपका m जो आ गया 2.8 आ गया। अच्छा एक ट्रिक और बताती हूँ मैं आपको, इस क्वेश्चंस में जो आपकी मेन आ जाती है, आपको जो यहाँ वैल्यू दी हुई है m आपको वैसे ही पता चल जाता है। देखिए यहाँ से अगर आप चेक करें -2.8, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है वैसे भी, अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, डेथ किस पर निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, किस पर निकालने हैं आपकी वैल्यू, आपको 2 डेथ्स की बात कर रहा है तो 2 रख देंगे, तो e की पावर माइनस m कितना है 2.8, तो 2.8 और इसकी पावर r कितना है 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, स्टेटमेंट में गिवन दी हुई है, स्टेटमेंट में कितनी वैल्यू दी हुई है 0.06, 0.06 और इसकी पावर 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.28 इंटू में 0.28 लिख लेते हैं, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और इसको कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कैलसी से आपका ये आ जाएगा 0.235। तो ये आपकी चांसेस होंगे इस बीमारी से लोगों के मरने के, उनकी डेथ होने के। अगर दो की डेथ होती है तो ये चांसेस, उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी उनकी डेथ की, रेट की। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, इसी से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव फ्यूज विल बी फाउंड इन ए बॉक्स ऑफ 200 ट्यूब्स ले रहा है यहाँ पर आपके पास, और आपको बोल रहा है जो डिफेक्टिव है क्या है, 200 के बॉक्स पे कितने डिफेक्टिव फ्यूज बल्ब्स मिल रहे हैं आपको, 3 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, ठीक है। इफ एक्सपेरिमेंट शो दैट 2% ऑफ फ्यूज आर डिफेक्टिव, और कितने परसेंट डिफेक्टिव है 2%, ठीक है। उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितनी है 2% की। तो आपकी जो P हो गई कितना है 2%, दैट मीन्स क्या हो गया 2/100 हो गया, ठीक है। और N आपको किसके दिया है, कितने बॉक्सेस लेने हैं 200 ट्यूब्स के बॉक्सेस लेने, N कितना हो गया 2 हो गया। तो M निकाल दीजिए, M क्या हो जाएगा N इंटू P हो जाता है। तो M कितना है 200 इंटू में 2/100, 100 ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 4 आ गया। क्या आ गया 4, देखा मैंने कहा था ना e की पावर -4। M तो आपको गिवन ही होता है, आपको पता ही चल जाता है, ठीक है। किसी को गड़बड़ भी हो जाए तो वो इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r आपकी क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर -m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, ये होता है। और r की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 अप टू। तो अब आपके लिए किसके लिए निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपके लिए निकालनी है वो क्या करना है, एट मोस्ट 3 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोला है कितने, एटमोस्ट 3, तो एटमोस्ट लेस देन 3 निकाल देते हैं। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 के लिए निकालने हैं, तो 3 के लिए निकालने हैं, तो दैट मीन्स क्या हो गया x इक्वल्स टू 0 के लिए, फिर प्लस में x इक्वल्स टू किसके लिए निकालना है 1 के लिए भी निकालना पड़ेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 के लिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 के लिए आप निकाल देंगे इस तरह से। तो 0 रखो इसमें, ठीक है। x r की जगह क्या पुट करना है आपको 0 पुट करना है, और m कितना आया है आपका 4 आया है। तो ये क्या होगा e की पावर -4, 4 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा e की पावर -4 और 4 की पावर यहाँ r1 है तो अपॉन में 1 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -4 और 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में
2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर e की पावर -4, 4 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। और इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट। देखिए e की पावर 4, e की पावर 4 सब में से कॉमन आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1, 4/1, 16/2 एंड यहाँ 32/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे हम। आइए सबसे पहले हमारा कॉमन क्या रहा है, e की पावर -1, फिर ये क्या हो गया आपका 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा 8 और ये क्या हो गया आपका 32/3 बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करा। e की पावर 4 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, वो वैल्यू हमारी 0.0813 है। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 71/3 हो गया। देखिए ये 5 और 8 आप ऐड कर लेंगे और फिर इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेट कर कर आपकी कंप्लीट जो वैल्यू आएगी 0.4331 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कितने ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। वो तो थे हमें सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस निकाल रहे थे। ठीक है, अब हमें उसके मीन वेरिएंस इन टर्म्स को यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है आपका। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। आपको यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू 2 की वैल्यू दी हुई है, एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में, और p ऑफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 के लिए आपको कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो x जो आपका वेरिएट है तो हमें क्या गिवन है, p ऑफ x इक्वल्स टू r। पॉइसन का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर -m और m की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, ये होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, वी आर गिवन दैट, तो हम इसको यूज करेंगे। p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 2/3 p ऑफ x इक्वल्स टू 1। ये x इक्वल्स टू किसके, 2 के है, किसके यहाँ पर 2 है, तो इसमें रख दीजिए r की जगह 2। तो e की पावर m का कितना हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/3 इंटू में ये क्या होगा e की पावर -m और m की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। अब देखिए आप यहाँ पर e की पावर m से e की पावर m क्या हो जाएगी, कैंसिल हो गई है ना। तो ये किसके इक्वल आई आपकी, ये जो आपकी टर्म रही ये क्या आ जाएगी, m स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2/3 इंटू में m। ठीक है, अब m की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये क्या रहेगा m। ठीक है, ये क्या है आपका 2/3। अब इस 2 फैक्टोरियल को उधर ले जाएंगे, 2 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 3, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पर जो आपके m की वैल्यू है कितनी आ गई 4/3। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, x इक्वल्स टू 0 के लिए निकालना था। तो e की पावर -m, m की पावर क्या हो जाएगी, r की जगह क्या रखना है 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर -4/3 हो गया, ये e की पावर -4/3 और ये 4/3 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो ये कितना आपकी वैल्यू आ जाएगी e की -4/3, e की पावर क्या हो जाएगा -4/3। चलिए इसी पेज पर मैं आपको दूसरी वैल्यू किसके लिए निकालना है, x इक्वल्स टू किसके लिए निकालना है, हमें 3 के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा e की पावर m कितना है 4/3, 4/3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, e की पावर -4/3 इसको लिखोगे 4 इंटू में 4 इंटू में 4। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और 3 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 6 होता है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 6 होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका e की -4/3 इंटू में ये क्या हो जाएगा 32/81, 32/81। आप इसको करके देखिए यही आएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है आपको ये। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ x इज ए पॉइसन वेरिएट सच दैट p ऑफ x की वही एक कंडीशन दी हुई है आपको। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, मीन वेरिएंस और क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, अब हमें तो क्वेश्चन आता करना।
तो अब आपको कंडीशन क्या दी है, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9x प्लस में 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ क्या दिया है 90x इक्वल्स टू 6 के लिए दिया हुआ आपको, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लगा देते हैं, क्या आ जाएगा e की पावर m का क्या आ जाएगा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, तो e की पावर माइनस m की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो टर्म दी है वो कितनी दी है 90, e की पावर माइनस m और m की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। देखिए e की पावर m, e की पावर माइनस m, e की पावर n, ये तो क्या हो जाएगा रिमूव हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 2 हो गया, ये 9 हो गया, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ m की पावर 4 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी टर्म 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 लिख सकते हैं। फिर 90 इंटू में यहाँ क्या है आपका m की पावर 6 और नीचे क्या है आपके पास 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 लिख सकते हैं। अब कैंसिल करके देखिए, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। हाँ जी हो रहा है कैंसिल। देखिए आपका यहाँ से क्या होगा 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना हो गया ये 30 और 30 को कैंसिल करेंगे ये 3 और इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और m की स्क्वायर यहाँ सब जगह से क्या हो रहा है कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स आ जाएंगी ये क्या आ जाएगी ये 1/2 आ गया, तो ये 3m स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ गया, और ये m की पावर 4 अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया कैंसिल होके। अब यहाँ और एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम हो जाएगा, उधर चली जाएगी आपकी टर्म, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक मिनट चेक करते हैं 4 कैसे आ गया मैंने, एक मिनट 3 4 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, हाँ यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया आपका यहाँ 2 इंटू 4 और यहाँ भी 2 इंटू 4 आ गया, तो 1/2 हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस में m की 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ गया, 4 को इधर ले जाएंगे तो 4 3m स्क्वायर प्लस में m की पावर 4 आ गया, ये आ गया। अब m की 4 प्लस में 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन के अगर हम फैक्टर करें तो क्या बनेंगे m स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ से निकलेगा तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1, और हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो क्या होगी तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ गया। तो आपका जो मीन निकालना है, मीन क्या होता है आपका m, तो m क्या हो गया 1, फिर आपको क्या निकालना है वेरियांस, वेरियांस भी क्या होता है आपका m, तो वो कितना हो गया 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है रूट ऑफ वेरियांस, वो क्या आ गया 1 हो गया, तो ये तीनों केसेस की वैल्यू कितनी आ गई 1 1। तो इस तरह से आप किसी क्वेश्चंस के मीन वेरियांस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एग्जांपल्स किए सारे हमारे पॉइजन के, किस तरह से मीन निकालते हैं, वेरियांस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व